लो बच्चों, let's read the question. A ball floats on a surface of a water in a container exposed to atmosphere. Will the ball remain immersed at its initial depth, or will it sink or rise somewhat if the container is shifted to the moon? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as law of flotation. तो जब हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास सपोज कोई कंटेनर है, इसमें हमने कोई लिक्विड रखा हुआ है। इसमें अगर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तो इस पे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg एक्ट करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा लिक्विड का। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो अपथ्रस्ट फोर्स है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी वेट, तो जो ऑब्जेक्ट होगा ये यहाँ पे फ्लोट करेगा। अगर mg की वैल्यू यानी वेट यहाँ पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अपथ्रस्ट फोर्स, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा ये यहाँ पे सिंक कर जाएगा। और अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है तो जो ऑब्जेक्ट होगा ये हाफ या फिर हम कहते हैं पार्शियली इमर्स होगा इन दी गिवन लिक्विड, और यहाँ पे ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा ये सिंक करेगा। इस केस में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई बॉल है, ये वाटर की सरफेस पे यहाँ पे फ्लोट कर रही है। तो सपोज हमने एक कंटेनर यहाँ पे अज्यूम कर लिया, इसमें हमने वाटर को फिल कर रखा है और ये फ्लोट कर रही है यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट कर सकता है जब इसका वेट mg दैट विल बी लेस देन अपथ्रस्ट फोर्स। तो इस केस में हमारे पास हम mg की वैल्यू लेस देन लेंगे अपथ्रस्ट फोर्स से, और यहाँ पे जो हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आएगी अगर हम उसको कंसिडर करें दैट विल बी गिवन एज mg इज लेस देन अपथ्रस्ट फोर्स को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में। यहाँ पे जो मास है इसको हम डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी सॉलिड या मटेरियल हम यूज करें उसका हम वॉल्यूम लेते हैं, और जिस भी फ्लूइड में या लिक्विड में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं उसका हम यहाँ पे डेंसिटी यूज करते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो जी से हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, और जो सॉलिड का वॉल्यूम है अगर हम इसकी बात करें दैट विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी उसका यहाँ से जी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसी कंटेनर को उठा करके मून पे रख देते हैं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का या हम कह सकते हैं जो सॉलिड हम यहाँ पे इस कंटेनर में इमर्स कर रहे हैं उसके वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जैसी कंडीशन हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिल रही थी वैसे ही कंडीशन हमें मून के ऊपर भी देखने को मिलेगी। यानी विल द बॉल रिमेन इमर्स एट इट्स इनिशियल डेप्थ और विल इट सिंक और राइज समवट इफ द कंटेनर इज शिफ्टेड टू द मून, इट विल रिमेन सेम एज इट वाज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।